नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असिस्टेंट क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले चाल, समय, दूरी मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसको हम औसत चाल बोलते हैं। औसत चाल क्या होता है दोस्तों कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, और जब मैं यहाँ से नोएडा तक पहुँचा तो मैंने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, और उससे आगे मैं पहुँचा तो मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो मुझे एक ही अगर उसकी स्पीड रखनी होती तो वो क्या कहलाएगी, आपकी औसत चाल कहलाएगी। टाइम मुझे इतना ही लग रहा, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल पहले टाइप की, ठीक है, सिंपल पहले टाइप की। मैं आपको पहले टाइप समझा देता हूं दोस्तों, फिर प्रॉपर तरीके से उसी टाइप से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। टाइप क्या होगा सबसे पहले वाला कि दो चाल होंगी और दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। ध्यान से देखिए कि मैंने कहा कि ए से बी तक कोई पॉइंट है दोस्तों, दोनों प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, आप समझते जाइए। मैंने कहा कि मैं इधर से गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और उधर से आया मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दोनों टाइम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। या फिर मैं आपसे कहता कि मैं ए से बी तक पॉइंट गया और बी से सी तक पॉइंट तक गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर पर स्पीड की से गाड़ी चलाई, और यहाँ पर मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए बी इक्वल बी सी हो, ठीक है। तब क्या होगा, तब आपका फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का। ध्यान से समझते जाइए दोस्तों, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तब फॉर्मूला लगेगा 2xy और x प्लस का y, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप हो गया। टाइप को प्रॉपर तरीके से आपको समझना था कि ए से बी तक पहुंच गया या बी से ए तक आया, सेम डिस्टेंस है, आपकी चाल अलग अलग है, स्पीड जो है वो अलग अलग है, और यहाँ पर पॉइंट 3 बना दिए तो इन दोनों के क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम होगी और दो स्पीड की बात कर रहा होगा तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं, थोड़ा सा हम वीडियो की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए अब आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा जो कि दो चालों से रिलेटेड होगा, मतलब दो स्पीड जिसमें दे रखी होंगी, और जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। देखिए क्वेश्चन वही है दोस्तों जो मैंने आपको समझाया था कि ए से बी पॉइंट तक जाता है, तो इधर से जाता है तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, और जब उधर से वापस आता है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस का y, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा दोस्तों, जब दूरी सेम होगी और चाल क्या होंगी, स्पीड क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। देखिए तो हम केवल फॉर्मूले पुट करेंगे। देखिए 2 का 2, x की वैल्यू आपकी 12 है और y की वैल्यू 15 है, ठीक है। ये x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 15, ठीक है। अभी आप ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ना किया करें स्टार्टिंग, क्योंकि बाद में क्रॉस हो जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 24 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका 27 हो गया, ठीक है। जब 3 से हम इसको क्रॉस करेंगे तो 9 टाइम क्रॉस होगा, 3 से 8 टाइम, 3 से 5 टाइम और 3 से 3 टाइम, ठीक है। तो ये क्रॉस होके आपका आ जाएगा 14 अपॉन 3, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये जाएगा 13 1/3, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी औसत चाल, किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको ऑप्शन बी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कि जिसमें दो चालें होंगी, ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्तों जब क्या होगा, जब स्पीड 3 होंगी और डिस्टेंस इक्वल होगा, कैसे, ठीक है।
तो यहाँ प्रॉपर तरीके से मैं लिख देता हूँ कि 3 स्पीड के लिए 3 चाल और समान दूरी, ठीक है, समान दूरी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे A, B, C और D, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। मैंने कहा कि A से B तक गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B से C तक गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और C से D तक गया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। तो क्या होगा, इन सब का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर जो AB होगा वो BC के इक्वल होगा और BC होगा वो CD के इक्वल होगा। मतलब ये दूरी समझ लीजिए 5 किलोमीटर है, ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे डिस्टेंस नहीं देगा, डिस्टेंस देता है वो क्वेश्चन अलग है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा आपसे इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो होगा 3XYZ। X पहली चाल के लिए, Y दूसरी चाल के लिए और Z तीसरी चाल के लिए। यहाँ होगा XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ूंगा, प्रॉपर तरीके से मैंने फॉर्मूला समझा दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर तरीके से स्लो स्पीड में मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि औसत चाल के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, मोहन A से B तक 5 किलोमीटर पर आवर, B से C तक 10 किलोमीटर पर आवर तथा C से D तक 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। यदि AB इक्वल BC, BC इक्वल CD और तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपको जो समझाया था वही टाइप है, बिल्कुल उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं। उसने कहा है कि A से B तक जो पॉइंट तक जाता है तब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। B से C तक जाता है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। और C से D तक जाता है तो उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो जब हम इसने ये और कहा है कि AB इक्वल BC इक्वल CD, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मतलब A से B तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस और C से D तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है दोस्तों, इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला था आपका 3XYZ XY YZ प्लस ZX, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो दोस्तों 3 का 3, X की जो वैल्यू है वो आपकी 5, Y की वैल्यू 10 और Z की वैल्यू 15, ठीक है। Z की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 15 है। यहाँ हो जाएगा XY, ये 5 गुणा 10, ठीक है, फिर प्लस 10 गुणा 15, फिर प्लस 5 गुणा 15, 15 गुणा 5, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 थी 15 गुणा 10 गुणा 15, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा क्योंकि बाद में क्रॉस हो जाएगा। ये 10 हो गया, ये आपका 150 हो गया, ये आपका 75 हो गया, सॉरी ये 50 हो गया आपका, ये 150 हो गया 200 और ये 75 हो गया, तो ये 275 आपका हो गया, ठीक है। 5 से क्रॉस करेंगे 3 टाइम, 5 से 55 25 हो जाएगा और 5 से 55 25 हो जाएगा 55 बार। 5 से करेंगे तो 11 और 5 से करेंगे तो 3, ठीक है। 3 का 3 में देखिए कैलकुलेशन आप करना जानते हैं, 3 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 9 और 9 का जब हम इसमें मल्टीप्लाएंगे तो 90 हो जाएगा, 90/11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 11×88, 8 सही 2/11 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी औसत चाल। ये टाइप सेकंड आपका हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा टाइप है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे आने वाले एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। देखिए तो दोस्तों ऑप्शन आप इसका चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 की, ठीक है। टाइप नंबर 3 में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो चाल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी और समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चाल भी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, और दूरी भी हमें देखने के लिए मिलेगी और समय भी हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं,
पहला देखिए, पहले मैं आपको टाइप समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सपोज कीजिए ए से बी तक और बी से सी तक और सी से डी तक, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, और यहाँ से यहाँ तक की 15 है। इसको 2 घंटे में जा रहा है, या 3 घंटे में जा रहा है, यहाँ 4 घंटे में जा रहा है, ठीक है। तो जब हम औसत चाल निकालेंगे, ठीक है, औसत चाल हम निकालेंगे, ठीक है। वैसे अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं तो आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय, यही तो होता है, ठीक है। तुम्हारे पास दूरी और समय है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है कि दूरी है तो कुल दूरी, ठीक है, और कुल समय। ध्यान से समझ लीजिए मेरी इस बात को कि कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला कहाँ से बना है कि औसत चाल निकालनी है आपको, तो कुल दूरी, दूरी बटा समय तो होता है, कुल लगा दे, टोटल दूरी आपको करनी है, टोटल आपको टाइम करना, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न यहीं से बने हुए हैं। आप इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात अपने मन में ना रखा करें कि सर फॉर्मूला चाल समय दूरी का S बराबर D/T होता है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ती है भाई, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, और दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो ये 3rd टाइप था आपका, ठीक है। फर्स्ट टाइप था जिसमें 2xy अपॉन x + y था, जिसमें समान दूरी थी और चाल क्या थी, अलग अलग थी। दूसरा टाइप था जिसमें 3 चालें थी, दूरियां क्या थी, समान थी, 3xy xy y + yz + zx, ठीक है। अब बात है तीसरे टाइप की जिसमें क्या होगा, दूरी होगी और समय होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा कुल दूरी तय करने में चाल क्या होगी, मतलब औसत चाल क्या होगी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जब दूरी अलग अलग हो और अलग अलग समय हो या अलग अलग चाल हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि औसत चाल आपको कैसे निकालना है दोस्तों, कुल, प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे कि औसत चाल आपको कैसे निकालना है कि कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कि बात कर रहा है औसत चाल की, तो कुल दूरी कैसे लेंगे। कुल दूरी आपको क्या करना है, पहली दूरी थी 10, तो पहली 10 लिख लेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरी दूरी थी दोस्तों 20, तो आप 20 लिख लेंगे प्लस में, ठीक है। कुल दूरी का मतलब, कुल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, मतलब जोड़ना। और तीसरा क्या था दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो ये तीनों दूरी आ चुकी हैं आपकी कुल, ठीक है। बात करते हैं कुल समय की। तो पहला समय कितना था दोस्तों, 2 घंटे। दूसरा समय कितना था दोस्तों, 3 घंटे, ठीक है। तीसरा समय कितना था दोस्तों, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, आधा घंटा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 30 मिनट ना लिख दें, नहीं गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। घंटा है तो घंटा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका 15 और 20 35 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 + 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 35 बटा 4 और 10 और 11, 11 बटा 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 70 बटा 11, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 11 × 66, 4 11, 6 से ही 4 बट्टे 11 आपकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो मुझे बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया औसत चाल से रिलेटेड, जिसमें आपकी चाल दी हुई होती है, ठीक है, और दूरी भी अलग अलग होती है। आपको क्या करना होता है, उसमें टाइम निकालना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से क्या समझना है जो मैंने आपको अभी बताया था, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। देखिए औसत चाल के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी,
देखिए प्रॉपर तरीके से एक एक टाइप में औसत चाल का समझा रहा हूँ कि मैंने बताया था दोस्तों कि कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास दूरी तो है 10 है, 12 है और 15 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो आपको पता है कि समय कैसे निकालते हैं। देखिए समय कैसे निकालते हैं, समय निकालते हैं हम, देखिए समय इधर आ जाए तो दूरी बट्टा 4, दूरी बट्टा 4, ये आपका क्या होता है, समय होता है, ठीक है। आपका क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो पहली दूरी को जो है आपकी वो 10 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो अगर हम समय निकालें तो हम क्या करेंगे, 10 में 5 का डिवाइड दे देंगे, तो पहला टाइम आ जाएगा आपके पास, टाइम आ गया पहला। दूसरा टाइम निकालेंगे तो आपको पता है कि दूसरी दूरी कितनी थी आपकी 12 और स्पीड कितनी थी 4, तो ये 3 घंटे आ गया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। और यहाँ पर दे रहा है कि जो तीसरी जो दूरी है वो आपकी 15 किलोमीटर है और उसके लिए चाल जो दे रखी है वो 3 दे रखी है, तो 5 घंटे आपका समय आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम की ज़रूरत थी और टाइम मैंने आपको यहाँ निकाल के बता दिया है 2, 3 और 5। कितना निकाल के बता दिया, 2, 3 और 5। तो आपको क्या करना, आप केवल फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए कुल दूरी आपको दे रखी थी, दूरी वही रहेंगी 10 है प्लस आपकी 12 है प्लस आपकी कितनी है 15 है, ठीक है। और तीनों के लिए जो टाइम था, देखिए 10 के लिए जो टाइम था वो आपका 2 था, प्लस कुल समय करना है तो जोड़ना है, और यहाँ 12 के लिए जो टाइम था वो 3 घंटे था और यहाँ 15 के लिए जो टाइम था वो 5 घंटे था। केवल आपको क्या करना है, अब इनको ऐड करना है। देखिए 15 और 10 ये 25, 25 और 12 आपके कितने हो गए, 37 हो गए, बटा हम इसको ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 10 या 30, 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। औसत चाल कितनी आ जाएगी, या फिर आप अगर आपको पॉइंट में ऑप्शन दिख रहे हैं तो आप इसमें केवल डिवाइड कर दीजिए 10 का। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.7 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, इसकी औसत चाल आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और प्रॉपर तरीके से मैंने औसत चाल को आपको समझा दिया है। 3 टाइप के होते हैं और तीनों टाइप को मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक समझा दिया। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आपको मेरा अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।